तो मोहब्बत एक तोहफा खुदाबंदी है। ये बहुत बड़ी दौलत है, हर एक का मकसूम नहीं है, हर एक को दी भी नहीं जाती। इसके लिए दिल भी मखसूस होते हैं और दिल की ग़ज़ा ही मोहब्बत है। हर चीज़ की कोई ना कोई ग़ज़ा होती है। दिल का जमाल ही मोहब्बत है, दिल की आबादी ही मोहब्बत से है। कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई। दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, लेकिन दिल वो जहां है लुटता है तो आबाद होता है। बरक गिरती है तो ये नख्ल हरा होता है। और इकबाल ने कहा था, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह है निगाह आईना साज में। आईना टूट जाए, आबगीना चूर चूर हो जाए तो बेकीमत हो जाता है, लेकिन दिल का आबगीना, दिल का आईना ऐसा आईना है जितना ज्यादा टूटता है उतनी ही कीमत बढ़ती चली जाती है। तो मोहब्बत ये ग़ज़ाए क़ल्ब है, ये करार बातिन है। ज़िंदगी में इंसान मोहब्बत के बग़ैर रह भी नहीं सकता। जब दिल है तो दिल बर भी होगा, जब दिल है तो फिर उम्मीद वसल भी होगी, रत जगे भी होंगे, बेताबियाँ भी होंगी, कैफ़ो इल्तिहाब भी होगा, इज़्तिराब भी होगा, पेचो ताब भी होगा, सिसकियाँ भी होंगी, आहें भी होंगी, इंतज़ार की घातें भी होंगी, वसल का इंतज़ार भी होगा। जब दिल है तो फिर दिल मोहब्बत से आबाद तो होगा। गालिब ने कहा था, गम अगरचे जान गुसिल है पे क्या बचें के दिल है, गमे इश्क अगर ना होता गमे रोजगार होता। छुटकारा तो है ही नहीं, जब दिल है तो ये सब कुछ होगा। तो जब दिल ने कहीं अटकना ज़रूर है, इसका लगाव कहीं ज़रूर होगा, तो फिर आओ ना दिल उससे लगाओ जो वफा निभाने की रीत जानता है। मोहब्बत उससे की जाए जो मोहब्बत निभाने का उसलूब जानता हो। दुनिया के ऊपर कितनी मोहब्बतें हैं, लोगों ने मोहब्बतें की लेकिन जुदाई का दाग लिए और बेवफाई का दाग लिए, फिर शोर गुल करते रहे और ये मशवरे देते रहे कि कोई किसी से मोहब्बत ना करे। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, सनम बेवफा। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि आप भी तो देख रहे हैं, आप बताइए ये क्या है। मैंने कहा ये तहरीरी एहतजाज है। किसी ने किसी से प्यार किया होगा, बेवफाई का दाग लिए आज ये अपनी भड़ास निकाल रहा है और इसने गाड़ी के पीछे लिख करके इस बात का ऐलान कर दिया कि लोगों, मोहब्बत में वफा नहीं होती। मैंने कहा, साहिब तूने उससे मोहब्बत की जिसने बेवफाई की। आ तुझे उस चौखट पे ले चलूं जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। ये मोहब्बत ज़र्रा नवाज है, ये मोहब्बत बंदा नवाज है, ये मोहब्बत इज्जत नवाज है। दुनिया की मोहब्बतें जलील कर देती हैं। इकबाल ने कहा था मोहब्बत के बारे में, और गालिब ने तो यहाँ अपने अंदाज में जो बात कही, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उसने कहा पल्ले छोड़ा कुछ नहीं, अच्छे भले इंसान थे, लेकिन इश्क ने कुछ पल्ले नहीं छोड़ा। उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा था कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। जो रही सही इज्जत थी ये आशिकी ये भी ले उड़ी, रुसवा कर दिया। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए हैं, निगाहे ज़माना में बेनाम हुए हैं। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नैलाम हुए हैं। लुट गए कुछ रहा ना पास, ये मोहब्बत नकम्मा कर देती है। ये मोहब्बत पल्ले कुछ नहीं छोड़ती, ये इज्जत सादात भी लेके उड़ जाती है। लेकिन जिस मोहब्बत की कहानी आज हम छेड़े बैठे हैं, ये नकम्मा नहीं करती, बल्कि पस्ती में पड़े हुए गुलाम ज़ादे बिलाले हबशी को उठाती है और औजे सुरैया की मंजिलों तक पहुंचा देती है। मैं आपसे पूछूं, जिस ज़माने में मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए थे, उस ज़माने के खाकान का नाम क्या था? तो बहुत कम लोग होंगे जो खाकान का नाम जानते हों, जबकि वो उस दौर का अहम तरीन शख्स था। अच्छा चलो मैं इससे आगे बढ़ूं। मैं पूछूं, जिस ज़माने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, उस ज़माने के कैसर का नाम क्या था? उस दौर का जो बाडन तो वही था, उस दौर की सुपर ताकत
रोमन अंपायर का हुक्मरान कैसरे रूम। आज अगर पूछा जाए कि उस जमाने में कैसरे रूम जो था उसका नाम क्या था, तो शायद पूरे मजमे में उंगलियों पे गिने जा सकें वो लोग जो कैसरे रूम का नाम बता सके। अच्छा चलो मैं और बात करता हूँ। जिस ज़माने में मेरे आका मौला जलवागर हुए उस ज़माने के किसरा का नाम क्या था? 3150 साल ईरान के तख्त पे बैठने वाला ख़ानदान और उनका अजीमुशान बादशाह किसरा ईरान, उस दौर की दूसरी सुपर पावर। आज अगर मैं ये सवाल करूं तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे उसका जवाब नहीं दे सकेंगे कि उस ज़माने के किसरा का नाम क्या था, उस ज़माने के कैसर का नाम क्या था, उस ज़माने के खाकान का नाम क्या था। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? यार कैसरे रूम का नाम तो ज़माने को याद नहीं है, किसरा का नाम तो गुलदस्ता ताके निसियां बन गया, यार खाकान का नाम दुनिया भूल चुकी है, लेकिन बिलाल हबशी का नाम आज भी रूहों पे लिखा है, आज भी दिलों पे जो है वो कंधा है। इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो ये इश्क जर्रा नवाज है, ये मिटने नहीं देता, ये सरखरू करता है, ये कामयाबी की जमानत है, ये इज्जत नवाज इश्क है, ये जर्रा नवाज इश्क है। ये इश्क अगर रूह में समो जाए और मन में उतर जाए तो फिर जिंदगी के तेवर ही कुछ और होते हैं। ये जिंदगी को सरखरू कर देता है, बामुराद कर देता है। अच्छा मैं एक कहानी और आपके सामने रखूं, वो ये कि दुनिया की मोहब्बतें इंसानों को तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते हैं। ये मेरा महबूब था तुमने क्यों देखा, लड़ाई की नौबत आ गई, कत्ल गारत तक मामला जा पहुंचा। महबूब तो मेरा था, तुमने नजर उठाकर क्यों देखा। हुस्न इतना कलील था कि सिर्फ एक की आंखों की प्यास बुझाता था, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। तो दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हबीब पैदा करती। मैं अगर हुजूर के चाहने वाला हूं तो दुहाई देता फिरता हूं, आओ हुजूर से प्यार करो, इसलिए कि ये मोहब्बतें हबीब पैदा करती हैं, रकीब पैदा नहीं करती। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? कोई बरादरी की सांझ नहीं है, कोई कारोबारी शराकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपकी आंखों की पुतलियों पर लिखी हुई प्यार की तहरीरें मैं पढ़ सकता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत का जो जहां आबाद है वो आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। मैं आपके लिए मोहब्बत करता हूं, आप मेरे लिए प्यार करते हैं। ये उल्फत का रब्त कायम कैसे हुआ? आप मेरे शागिर्द तो नहीं हैं, आप मेरे से कोई नस्बी ताल्लुक नहीं रखते, आपका कोई कारोबारी या बरादरी का सांझ भी नहीं है, लेकिन ये प्यार कैसे पैदा हुआ? तो जवाब आएगा, एक ही सबब है इस मोहब्बत की सांझ की, और वो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्को तर के रिश्ते से, हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। मेरे बुजुर्ग झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। तो ये सांझ है, ये मोहब्बत इंसानों को जोड़ती है। दुनिया की मोहब्बतें इंसानों को तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, चाहे वो इक्तदार की कुर्सी हो या कुछ और। इलेक्शन बन जाता है, लड़ाई हो जाती है कि ये तो मेरा मतलूब है, लेकिन जिस मोहब्बत की कहानी हम छेड़े बैठे हैं, ये मोहब्बत इंसानों को जोड़ती है, वहदत की लड़ी में परो देती है। इकबाल बोले, चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त, मस्ते चश्मे साकिए बतहास तेम, दर जहां मिसले मो मी नास तेम। तो ये जमानत है बाहमी इत्तेफाक की। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, और वो इसलिए कि आज इस दौर को इसकी ज़रूरत है।
हुजूर की मोहब्बत जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। हुजूर की मोहब्बत से तोड़ने की बदकारी ना करना, उम्मत को तकसीम करने की बदकारी ना करना। उम्मत पहले ही लख्त लख्त है, टुकड़े टुकड़े है। 72-73 फिरकों में ये उम्मत बटी हुई है। हर फिरका आगे फिर कई ग्रोहों में, हर ग्रोह कई लाबियों के अंदर आगे तकसीम हो चुका है। तो मजीद हुजूर की उम्मत को तोड़ने की साजिश न करना, मोहब्बत जोड़ने के लिए है। हुजूर की मोहब्बत एक मरकज पे जमा करती है। नाम मोहम्मद से पूरी उम्मत को